लिखूंगा एरर एरर एरे, क्योंकि हम इसके ऊपर एरर करने वाले हैं। और उसके बाद मैं इसको टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। इसके अंदर मैं कोई भी टाइप रख देता हूँ, स्ट्रिंग रख देता हूँ, स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर सिंपली ए कुछ भी डेटा रख दें आप लोग, बी बी, और फिर इसी तरह सी डी और ई एफ। मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डी तक दे दो बस। तो देखें गाइज, एक एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एरर, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक कमेंट भी लिख देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश क्रिएटिंग अ एरे। ठीक हो गया। अब उसको यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, एक कमेंट डाल दूंगा, एरर लिखता हूँ, प्रोड्यूसिंग एरर, एरर एसेसिंग बाय एसेसिंग इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे। अब हम करने क्या वाले हैं, हम एरर कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए गाइस, इसके अंदर मैंने कितनी वैल्यूज डाली हुई है, चार। तो और इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता, और उसके बाद आखिर में उस एरर, यहाँ पर आकर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ main.ts। और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने के लिए आप लोगों को पता है लेट, और उसके बाद मैं लिखूंगा एरर एरर एरे, क्योंकि हम इसके ऊपर एरर करने वाले हैं। और उसके बाद मैं इसको टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। इसके अंदर मैं कोई भी टाइप रख देता हूँ, स्ट्रिंग रख देता हूँ, स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर सिंपली ए कुछ भी डेटा रख दें आप लोग, बी बी, और फिर इसी तरह सी डी और ई एफ। मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डी तक दे दो बस। तो देखें गाइज, एक एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एरर, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक कमेंट भी लिख देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश क्रिएटिंग अ एरे। ठीक हो गया। अब उसको यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, एक कमेंट डाल दूंगा, एरर लिखता हूँ, प्रोड्यूसिंग एरर, एरर एसेसिंग बाय एसेसिंग इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे। अब हम करने क्या वाले हैं, हम एरर कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए गाइस, इसके अंदर मैंने कितनी वैल्यूज डाली हुई है, चार। तो और इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट अपने जीरो से वैल्यूज को स्टार्ट करता है। तो फिर सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी जीरो इंडेक्स, और इसकी होगी वन इंडेक्स, और इसकी होगी टू, और इसकी उसी तरह इसकी इंडेक्स थ्री होगी। तो जीरो वन टू थ्री हम किसको एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे भाई तुम मुझे फाइव इंडेक्स की वैल्यू शो करो। तो देखते हैं गाइज, ये उसके बाद एरर शो करता है हमें या वैल्यू को शो करता है। जाहिर सी बात है एरर ही आएगा, क्योंकि वैल्यू तो हमने कोई है ही नहीं फाइव इंडेक्स के ऊपर, सिर्फ थ्री इंडेक्स तक वैल्यूज हैं। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल, क्योंकि मैं प्रिंट करने का इसको बोलूंगा कि भाई प्रिंट कर दो फाइव इंडेक्स वाली वैल्यू को, जो कि है ही नहीं मेरे एरे के अंदर। डॉट लॉग एरे का नाम, और फिर मैं इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने एरे की इंडेक्स को फाइंड कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चाह रहा हूँ, तो फिर मैं उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उसकी इंडेक्स की वैल्यू देता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दूंगा, वैल्यू टेन। टेन तो है ही नहीं, तो देखते हैं ये क्या एरर देता है। अब मैं ओपन करूंगा अपना टर्मिनल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा tsc main.ts। फाइल मेरी बन गई। अब जिससे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नोड मेन डॉट जेएस, अनडिफाइंड, एक अनडिफाइंड का एरर मुझे इसने रिटर्न कर दिया कि भाई आप जो चाह रहे हो वो वैल्यू तो है ही नहीं, अनडिफाइंड, ऐसी कोई वैल्यू आपने डाली ही नहीं है इस इंडेक्स के ऊपर। तो इस वजह से देखें गाइज, ये था एरर। तो अब इसको बंद कर देते हैं वापस, और फिर इसको वापस से सही करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा कमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, console डॉट लॉग अपने एरे का नाम, और इस बार मैं ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वन इंडेक्स को कॉल करूंगा कि भाई वन इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको तुम प्रिंट कर दो भाई।
10 के ऊपर तो तुमने एरर दे दिया। अब वन वाली जो है वो तो दिखा दो, और इसके बाद में दोबारा यहाँ पर आकर TSC मेन डॉट TS, और साथ ही में इसको एग्जीक्यूट भी करवा दूंगा, नोड मेन डॉट जेएस। तो देखते हैं, तो देखें गाइस, अब इसने मुझे बी शो करवा दिया। बी, ये हमारी वन इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू थी उसने बी मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। ये वन जीरो इंडेक्स, और ये हमारा वन इंडेक्स। तो वन इंडेक्स मैंने यहाँ मैंने वैल्यू दी थी वन इंडेक्स की, कि भाई जो एरे डॉट एरर एरर वाले एरे के अंदर जो वन इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के दिखा दो। तो इसने मुझे बी कर दिया। लेकिन उससे पहले जब मैं इसको बोला था कि भाई 10 इंडेक्स वाली वैल्यू दिखाओ, तो उस टाइम पे इसने मुझे बोला अनडिफाइंड का एरर, इसने मुझे रिटर्न कर दिया कि भाई ऐसी कोई इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, आपने कोई डिफाइन ही नहीं की अपने एरे के अंदर। तो देखें गाइज, ये था, हमने एक एरर प्रोड्यूस किया, इंडेक्स एरर, और उसके बाद उसको वापस हमने कमेंट आउट कर दिया। और फिर यहाँ पर आकर एक और मैं कमेंट लिख दूंगा, एरर रिमूव्ड।